नमस्कार श्रोताओं। हम इन दिनों सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, अपने घर को साफ कर रहे हैं, अपने हाथों को भी, और अपने जो भी हमने वस्त्र पहन रखे हैं अगर हम बाहर जाते हैं तो उनकी भी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अब बात आती है कि आखिर हम अपने घर को और हाथों को या खुद को, वस्त्र को कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं और किस किस तरह के केमिकल्स हैं या फिर केमिकल नहीं है, तो घर में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है और जानने के लिए आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। IIT BHU के केमिस्ट्री विभाग से हैं प्रोफेसर वी रामानाथन। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद। प्रोफेसर वी रामानाथन जी, सबसे पहले हमारे सुनने वालों को बताएं कि आखिर हमें ये जो लॉकडाउन का दौर है और कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण का भी दौर है, ये तो क्यों सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है? जी, आपने सही कहा कि अभी ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण है या अभी इस डिसीज का जो स्प्रेड है जिसका नाम कोविड-19 है, जी, इस दौरान हमें जो है बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, खासकर स्वच्छता को लेकर के, और जिसमें सैनिटाइजेशन का भाग बहुत ही अहम भाग है। तो इसके लिए अगर हम घर में, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है और अगर हम घर में रहते हैं तो सबसे पहले और इजीली अवेलेबल जो हमारे घर में है वो है सोप। जी, वो नॉर्मल सोप हो या फिर स्पेसिफिकली हैंड वॉश हो, तो जो भी सोप हो उससे अगर हम इक्वल इंटरवल्स में, जैसे कुछ काम किया, किसी को मतलब कुछ सफाई की घर में, तो उसके बाद हाथ साफ कर लेना पर्याप्त है। जी। अब अगर मान लीजिए ये बॉडी सोप या बेसिंग सोप या हैंड वॉश नहीं है, तो जो नॉर्मल सोप भी हम जो बर्तन कभी इस्तेमाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसका अल्कलीन कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, उसका pH लेवल थोड़ा अल्कली में ज्यादा पड़ता है, तो लेकिन वो उसी समय यूज किया जा सकता है जब व्हेन वी हैव रन आउट ऑफ ऑल अदर ऑप्शंस। उसके अलावा जो है अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह तो ये रहेगा कि घर पे अगर है तो गो फॉर वॉशिंग योर हैंड विद द सोप दैट इज अवेलेबल। जी। अब प्रोफेसर, जब कोई बाहर से, सपोज करिए कि भाई घर में सब्जियों की ज़रूरत तो है ही, दूध की ज़रूरत है, या फिर जिसके घर में जिनको दवाइयों की आवश्यकता है वो दवाइयाँ भी खरीदेंगे, जाहिर से बात है। तो जब उन चीज़ों को लेकर आते हैं, जैसे सब्जियों को या दूध का पैकेट है, तो क्या उनको भी अच्छी तरह से धोना चाहिए? जहाँ तक दूध के पैकेट का सवाल है, तो ये मेरे बहुत सारे मित्रों ने भी पूछा था दूध के पैकेट का, तो उनको मैंने एक ही सलाह दिया था कि जो दूध डिलीवर करने आता है उनको आप सीजर्स दे दीजिए और वो खुद अपने वो सीजर से पैकेट को काट करके आप अपने कंटेनर में ले सकते हैं डायरेक्टली विदाउट हैंडलिंग द पैकेट। अब अगर वो मुमकिन नहीं है तो जैसे ही पैकेट को लाते हैं तो उसको अगर पहले से आप पानी को गर्मा करके रखे हैं, तो अगर उस पैकेट को अगर गर्म पानी में 5-6 मिनट डाल के रखेंगे तो वो भी पर्याप्त होगा। जी। तो ये दो वेरी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस हैं पैकेट वाले दूध को हैंडल करने के लिए। और रही बात दवाइयों को हैंडल करना या फिर और किसी ऑब्जेक्ट को हैंडल करना, दरअसल ये अभी रिसर्च का ही विषय है कि वायरस बाकी सब सरफेसेस में कितनी देर तक वो टिकी रहती है। तो इसमें कोई ठोस गाइडलाइंस तो नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि जो भी सामान आप बाहर से लाते हैं उनको एक बार अगर हैंड सैनिटाइजर है तो उस पर आप जस्ट सैनिटाइजर स्प्रे भी करके उसके बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। अब घर में लोग जो पोछा लगाते हैं, किसी के पास जो पोछा में कुछ लोग खास तरह का लिक्विड जो बाजार में उपलब्ध रहा है उसका उपयोग करते हैं अपने पोछे की बाल्टी में, लेकिन अगर वो जो खास तरह का लिक्विड है पोछे के लिए जो आता है वो नहीं है, तो क्या कोई और विकल्प हो सकता है? जहाँ तक घर की फर्श की सफाई की बात है तो देखिए, गंदगी जो है जो दो तरीके में, मतलब आई कैन डिवाइड द डर्ट इनटू 2, ऑर्गेनिक बेस्ड गंदगी और इनऑर्गेनिक बेस्ड गंदगी। जो इनऑर्गेनिक बेस्ड है वो तो केवल पानी से ही साफ हो जाएंगे अधिकतर,
और जो ऑर्गेनिक बेस्ड हैं उनमें से उनके लिए या तो नॉर्मल सोप चलेगा, ऑर्गेनिक में भी बायोलॉजिकल जो है, बायोलॉजिकल गंदगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट्स, ऐसे जो गंदगियां या फिर जो पोल्यूटेंट्स हैं जिनको हमें अपने फर्श से साफ करने का साफ करते हैं, उसके लिए भी आप नॉर्मल सोप सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो अधिकतर ये एलम, फिटकिरी जो घर में जो लोग रखते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, फिटकिरी का एक्चुअली स्पीकिंग वायरस या बैक्टीरिया पे तो डायरेक्ट एक्शन है, इसका ऐसा कोई रिसर्च मटेरियल नहीं है, लेकिन ये पाया गया कि बहुत मतलब साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि गंदे पानी में फिटकिरी को इस्तेमाल करने से पानी में जो पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो किल हो जाते हैं। तो उसी लॉजिक को एक्सट्रापोलेट करते हुए अगर फिटकिरी भी घर में है तो उसको भी आप पानी में मिला करके घर की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिण भारत में एक और प्रक्रिया जो लोग आमतौर पे आजमाते हैं वो है नीम के पत्तों को और हल्दी को। नीम के पत्तों को अगर आप उसको थोड़ा क्रश करके जो उससे जूस निकलता है उसको, और जो हल्दी है, हल्दी का पाउडर, उसको भी लोग पानी में मिला करके फर्श को साफ करने के लिए और यहाँ वहाँ छिड़कने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो अगर आपके पास कोई स्पेशल सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है इसमें, ये इन सब घरेलू नुस्खों से भी आप निजात पा सकते हैं जी। सफाई यानी बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर, अगर कोई जैसे एसेंशियल सर्विसेज में है, बहुत सारे लोग अभी अगर हम बनारस के आसपास के अंचलों की भी बात करें या बाकी शहरों की बात करें तो कामकाज के लिए तो भाई बाहर निकलना पड़ेगा उनको, ताकि बाकी लोग घर में तसल्ली से सुविधा उनको मिलती रहे, तो कुछ लोगों को काम करना पड़ता है। तो ऐसे में उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि चूंकि वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं तो कई सारे लोगों से उनका साबका होता रहता है, हालांकि वो मास्क लगाए हुए होते हैं या फिर ग्लव्स उन्होंने पहने हैं, या तो क्या इसके अलावा भी किसी खास तरह के प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होगी? अगर आपने वो जो ट्रिपल लेयर का मास्क पहना है, भले ही वो घर में ही बनाया हो मास्क को, लेकिन वो ट्रिपल लेयर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि वायरल पार्टिकल्स जो कि नैनोमीटर साइज के होते हैं, उसको अगर प्रिवेंट करने लायक जो भी मास्क बने हो, जैसे जो घर में बनाने के लिए मास्क, सर्जिकल मास्क तो खैर कुछ हद तक ही काम आएगा, लेकिन जो मास्क अगर पहने हैं अच्छी तरह से और ग्लव्स पहन रखे हैं तो इसके अलावा प्रिकॉशन ये है कि ग्लव्स पहनने के बावजूद भी आप वो ग्लव्स वाले हाथ को अपने चेहरे में स्पर्श मत करें जी। जितना आप चेहरे को स्पर्श करने से बचते हैं उतना आपके लिए वो प्रिकॉशनरी लाभदायक हो पाएगा वो। इसके अलावा जनरली वही आप ग्लव्स भी पहने होंगे तो भी आप रेगुलरली जो है वॉश करते रहेंगे तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि आपने ग्लव्स पहन लिए तो सुबह से शाम तक उसी ग्लव्स से आप काम चला लेंगे, नहीं। आप ग्लव्स पहनने के बावजूद भी अगर आप बाहर में एसेंशियल सर्विसेज कामों में लगे हैं, आपका एक्सेस अगर सोप से है, सोप आपके एक्सेसिबल में है, तो आप सोप से जरूर रेगुलरली वॉश करते रहिएगा जी। और मास्क को भी आप अगर एवरी डे अगर आप उसको धो सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो आप अगर एक इनर क्लॉथ का कॉटन लेयर लगा करके उस कॉटन लेयर को कम से कम आपको धोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मास्क एक बार पहन लिया तो उसी से आप पूरा पीरियड आप निकाल सकते हैं, लॉकडाउन का हो या फिर उससे भी बाद का पीरियड हो। तो ये मास्क को रेगुलरली वॉश करना और ग्लव्स पहने भी हो तो भी आप ग्लव्स के साथ हैंड को वॉश करना वो अनिवार्य है। ये दो प्रिकॉशंस आपको मेनली लेना होगा। प्रोफेसर वी रामानाथन जी, अपने आकाशवाणी वाराणसी, विविध भारती वाराणसी से बात की और हमारे सुनने वालों को इतनी उपयोगी जानकारी दी है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।